प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद कितना विश्वासी लोग जिंदा है, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, रूपांतर होते हुए प्रभु के साथ स्वर्ग की ओर जाएंगे। पुनरुत्थान शरीर का क्या क्या स्वभाव है वो भी हमने पिछले दिनों में देखा था। और हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने हरेक को खड़ा रहना है। प्रभु हमसे बातें करें, हम उद्धार के बाद क्या क्या गलत काम किया है, प्रभु के लिए हमने कैसा जीवन बिता दिया है, कितना हम प्रभु का महिमा के लिए काम किया है, हमारे कामों के द्वारा प्रभु को कितना लाभ मिला है, ये हर एक चीजों को प्रभु जानता है। उसी हिसाब से किसने अच्छा अच्छा काम इस दुनिया में रहते हुए उद्धार के बाद हमारा मृत्यु तक, नहीं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हम कितना काम करता है, उसी को प्रतिफल देता है। ये भी हमने सीखा था। उसके तुरंत बाद द मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमने का विवाह कलीसिया के साथ। हम उसी में देखा है विवाह के द्वारा क्या क्या हो रहा है, वो हम प्रभु के साथ एक अटूट संबंध प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु और कलीसिया, आज प्रभु सिर है, वो स्वर्ग में है। आज प्रभु का शरीर है कलीसिया, आज ये पृथ्वी पे। स्पिरिचुअली वी हैव द रिलेशनशिप, आत्मिक रीति से सिर और शरीर का रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। परंतु फिजिकली हमारा वो रिलेशनशिप अभी है नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमारे कामों का लेगा ले लेंगे, उसके तुरंत बाद हमारा मिलजुलन एक साथ हो जाए। ये 7 साल का टाइम है। अभी हमने पिछले 2 4 5 साल हफ्ते से ये देख रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया स्वर्ग में रखेंगे, जब ये पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, वही हम आजकल सीखकर आ रहा है। उसको बोलता है ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश का टाइम। महाक्लेश का टाइम में मसीह के विरोधी 7 साल दुनिया के ऊपर एक गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है उसी टाइम। आज हम अलग अलग देशों में अलग अलग गवर्नमेंट देखता है, परंतु वो 7 साल का शासन के टाइम पूरा कंट्रोल ये मसीह के विरोधी के हाथ में है। वो उसी को 70th वीक, 70वां हफ्ता, दानियल ने देखा था कि जर्मिया का किताब में 70वां हफ्ता हमने देखा है। वो भी हमने देख लिया था 70 हफ्ता कैसे हो रहा है। उन 70 हफ्ता खत्म हो गया है, अभी एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ता मतलब 7 साल, वो 7 साल बचा है। वो 7 साल में मसीह के विरोधी इस दुनिया में आकर शासन करेंगे। ना मसीह के विरोधी कैसा है, क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने मसीह के विरोधी को दुनिया में शासन करने के लिए अनुमति दिया है, ये सब हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया था।
ये मसीही विरोधी का प्रकाशन वो आता है, वो हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से 20 अध्याय की आधा तक हम देखता है मसीही विरोधी का शासन, मसीही विरोधी कैसे शासन कर रहा है, और मसीही विरोधी का अंत, और मसीही विरोधी इसराइलियों के साथ क्या संबंध में है। ये सब चीजें ये 6वें अध्याय से हम देख सकता है। उसी के साथ साथ 6वें अध्याय से हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा सो इस दुनिया से कलीसिया को लेकर ऊपर चले गया है। जब मसीही विरोधी शासन करने के लिए आएंगे, जब इस दुनिया में पवित्र आत्मा है नहीं, कलीसिया भी है नहीं, एक अशांति की वातावरण, वो वातावरण को दर्शाता है। साथ साथ परमेश्वर की ओर से भी ये पापी लोगों के ऊपर और ये मसीही विरोधी के ऊपर इतना दंड आ जाता है, इतना दंड आ जाता है, दुनिया में कोई भी वो सह नहीं सकता है। बहुत बहुत खतरनाक रीति से ये हम ये देख सकता है। पिछले हफ्ते हमने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद से कुछ बातें हमने मनन किया था, है ना। उसी में हम देख सकता है कि मसीही विरोधी कैसे दुनिया में आ रहा है। एक बार पढ़ लिए ब्रदर, एक बार और अपन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष के लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। है ना। ये किसके बारे में बता रहा था? प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना। नहीं, फिर प्रभु यीशु मसीह तो उनके मुंह में से तो दो धारी तलवार निकलेगी और उनके पास बहुत सारे मुकुट होंगे। और ये तो मतलब शैतान के बारे में होगा कि वो मतलब मसीह का रूप धारण करके आएगा, लेकिन उसके पास धनुष के साथ तीर चलाने को नहीं रहेगा, उसके पास खाली धनुष रहेगा और एक ही मुकुट रहेगा। है ना, ये हमने फर्क पिछले हफ्ते पढ़ लिया था। ये श्वेत घोड़े के ऊपर, व्हाइट हॉर्स के ऊपर आ रहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने का, और ये 6वें अध्याय का पहला और दूसरा पद का जो कोई भी हो, वो आने में सिर्फ एक ही समानता है, दोनों सफेद घोड़े पे। बाकी सब कुछ अलग अलग है ना। इनके हाथ में धनुष है, सिर भी नहीं। इनके सिर पे एक मुकुट है। ये सब किसी ने दिया है उसको, वो भी उनका खुद का नहीं। परंतु 19 अध्याय में श्वेत सिंह, वो श्वेत घोड़े के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा मुकुट था उनका सिर पे। उनका हाथ फ्री था, हाथ में कुछ भी नहीं था। उनके मुंह से सा शत्रु को मारने के लिए दो धारी तलवार उनके मुंह से निकलता था। उसका मतलब उनका शब्द बहुत काफी है। शत्रुओं को मार डालने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उनका मुंह से हम, मैं अभी बात करता है, मेरे मुंह से वो श्वास का शक्ति निकलता है, मेरा नहीं तो आपका वो श्वास मुंह से निकलता है, उसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक मच्छर मच्छर भी नहीं बैठता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का मुंह से वो निकलता है। हम जानता है कि पहली सृष्टि का टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। वो काली अवस्था से परमेश्वर ने ये कॉस्मोस को, ये प्रपंच को
ये दुनिया को सब उसका मुंह से निकलने वाला शब्दों से बनाया। ये होने दो, ये होने दो, ये होने दो, हो गया था, ये होने दो, ये हो गया था। ऐसी आखिरी टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला श्वास से, मुंह से निकलने वाला शब्दों से ये ताकत वाला मसीही विरोधी को भी और उनके साथ का वो झूठा भविष्यद्वक्ता को भी और दुनिया का हर एक पापियों को भी मार डालने का शक्ति प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला शब्दों में है ना। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है, एक जमीन आसमान की फर्क है। इसलिए हमने मान देखा था कि ये मसीही विरोधी है, शैतान का रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करते हुए इस दुनिया में इस्राएली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये श्वेत सिंहासन के ऊपर दिखने में मसीही की जैसी आ रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और मरकोस का 13 अध्याय और लूका का 21 अध्याय, यानी ये तीनों अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम क्या क्या निशान, क्या क्या चिन्ह है, वो चिन्ह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है आखिरी टाइम में, मैं आने से पहले एक झूठ एक मसीही, वो कहलाता है मसीही हूं परंतु वो झूठा मसीहा है। एक झूठा मसीहा का प्रकटन होना अनिवार्य है प्रभु यीशु मसीह का आने के पहले। वो झूठा व्यक्ति, वो झूठा मसीह, मैं ही हूं मसीहा, इस्राएली लोगों को है देख मैं तुम्हारा मसीहा हूं, तुम में आया है। अभी नहीं है, कई साल हो गया, कई 2000 साल इस्राएली लोगों को ना नहीं है, ये सिनेगोग में जुट जाता है थोड़ा बाइबल उनका वो। हम जानता है कि यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों का सबसे महत्व चीज उनका मंदिर है ना। इसलिए वो बोल रहा है मैं तुम्हारा मंदिर बनाने के लिए आया हूं। इस्राएली लोगों को अभी हम जानता है कि 2000 साल हो गया उसका मंदिर नहीं है। अभी प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हमको भी नहीं मालूम है। ये मसीह विरोधी भी कब प्रकट हो जाएगा हम अभी हजारों साल भी बाद भी आ सकता है, ये सब परमेश्वर की हाथ में है ना। इसलिए कितना भी साल हो वो इसका इंतजार यही है, हमको मंदिर बनाना है ना। इसलिए वो मंदिर बनाएगा सुनकर ये लोग आंख बंद करके ये व्यक्ति के ऊपर, ये घोड़े पे सवार करके आया हुआ व्यक्ति के ऊपर वो विश्वास करेंगे, ये हमारा मसीहा है, ऐसा बोल के विश्वास करेंगे। 7 साल के अंदर 3.5 साल थोड़ा अच्छा रहेंगे, उसके बाद उनका क्लियर पिक्चर, वो अच्छी तस्वीर है क्या है, हकीकत में वो क्या है, वो बात प्रकट हो जाएगा ना। हम आगे आने वाला दिनों में पढ़ेंगे, ये बीच में आके क्या है वो भी हमने किताब में भी पढ़ा था। बीच में आकर वो मंदिर, उनने मंदिर तो बना दिया है, आराधना चालू किया है, सब यहूदी लोगों के सिस्टम के हिसाब से आराधना सब चालू हो गया है, पवित्र स्थान, अधि पवित्र स्थान, ये सब चीज हम देख सकता है। परंतु बीच में 3.5 साल के बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अभी शैतान को स्वर्ग में जाने का अनुमति परमेश्वर ने दिया हुआ है, कोई रुकावट नहीं, कभी भी वो स्वर्ग तक पहुंचा है।
हमारे बारे में बोलता है। कभी प्रभु का दास बच्चा लोग कोई पाप किया तो तुरंत वो स्वर्ग में चढ़ जाते, बोले देख आपका बेटा अब कहलाता है ना, उसने जस्ट अभी ये पाप किया है, ये गलती किया है। ये लेकर हमेशा शैतान स्वर्ग की ओर जाता है, परमेश्वर से एक बात कहते जाता है। परंतु 3.5 साल के बाद ये शैतान को स्वर्ग से बाहर कर देंगे। उसके बाद वो शैतान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी टाइम इतना गुस्सा में वो शैतान आएगा। मसीह के विरोधी ऑलरेडी है, वो भी उनका एजेंट है। हम जानते हैं कि दुनिया में कितना शासन है। दानियल के किताब में हमने देखा था कि बाबिलोन का शासन, मेदी पर्शिया का शासन, यूनानी का शासन, रोमियो का शासन, अभी डेमोक्रेसी, अभी का ये शासन, अभी एक 10 राज्य यूरोप से आएगा, एक साथ शासन करेगा। ये मसीह की विरोधी आखिरी का दुनिया का शासन करने वाला, अनजादी लोगों से आखिरी में शासन करने वाला व्यक्ति है। एक ही गवर्नमेंट का फॉर्म होकर ये मसीह के विरोधी शासन करेंगे। ये सब शैतान का एजेंट है। आजकल कितना दुनिया में शासन हो रहा है और कितना रिलीजन है, ये सब शैतान का एजेंट है। शैतान इनके द्वारा लोगों को भरमाता है, उनका आंख बंद करवाता है। ये सब आखिरी टाइम, ये 3.5 साल के बाद जब वो शैतान इतना गुस्से में नीचे आकर क्या करेगा, ये मसीह की विरोधी के ऊपर उनका पूरा शक्ति प्रवेश हो जाएगा। वो इतना ताकत वाला बन जाएगा, इतना ताकत वाला। क्योंकि हम जानता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई उसी के ऊपर शक्ति वाला कोई है नहीं है। परंतु शैतान भी शक्तिशाली है, सर्वशक्ति नहीं है, शक्तिशाली है ना। उनको कुछ भी कर सकता है। उनके पास भी बहुत सारे एजेंट है। हम जानता है कि पगला टाइम में लूसीफर को परमेश्वर ने पृथ्वी से भगा दिया था, उसको पृथ्वी को नाश कर दिया है। उसी टाइम लूसीफर के साथ घिरा हुआ बहुत सारा ताकत वाला उनका दूत को, दुष्ट आत्माओं को अंधकार के अंदर, पाताल में अभी भी वो अंधकार के अंदर उसको बांध के रखा हुआ। इतना शक्ति है उनमें। इतना शैतान कमजोर नहीं है शक्ति। परंतु हमारा परमेश्वर के जैसी शक्तिमान नहीं, उनका देखते सर्वशक्ति नहीं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, परंतु शैतान सर्वव्यापी नहीं। अभी शैतान हमारे बीच में आएगा तो, अभी मेरे पास में शैतान आया है, परंतु आपके पास नहीं आ सकता है। जब मेरे इधर के छोड़कर वहां आता है, वहां आने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत सुपर फास्ट है। अभी इंदौर में है शैतान, तुरंत वो दतिया में पहुंच जाएगा, बॉम्बे में पहुंच जाएगा, दिल्ली में पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा। कोई कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुरंत जल्दी पहुंच जाएगा। उसी के बीच बीच में स्वर्ग में भी जाता है ना। ये शक्ति है उसमें। वो शक्ति ये मसीह की विरोधी के ऊपर आ जाता है। जब ये मसीह की विरोधी का पिक्चर इतना क्लियर हो जाता है, ये शैतान है ना। जब इस्राएली लोगों को समझ में आएगा, वो आके मंदिर के बीच में बैठेगा, है कहाँ शकेना रखा हुआ है, परमेश्वर का वो तेजस कहाँ रखा हुआ है, अति पवित्र स्थान में। वो अति पवित्र स्थान में ये मसीह की विरोधी, ये शैतान का शक्ति प्राप्त होने के बाद आंखें बैठ जाएंगे। बैठने के बाद बोलता है, मैं ही हूं मसीहा, मुझे आप आराधना करो, है ना। बहुत बहुत उनका स्वभाव अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को समझ में आता है ये मसीहा नहीं है ना। ये शक्ति में, ये अभी हमने देखा है श्वेत सिंहासन के ऊपर, श्वेत घोड़े के ऊपर वो आ रहा है। अभी हम उसका दूसरा आगे हम देख सकते हैं कि वो तुरंत अभी 3 और 4 पद थोड़ा पड़े बराबर।
जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। है ना। अभी देखो, अभी पहला पद में हमने देखा था कि वो व्हाइट कलर में, श्वेत कलर में सवार कर कर आ गया है। अभी तुरंत उसका कलर किस में बदल गया लाल कलर में। लाल कलर में बदल गया है ना। लाल कलर में बदल बदल कर वो आ रहा है। उसी के बारे में हम देख सकते हैं कि क्या क्या यूहन्ना को परमेश्वर बताता है। 6वें अध्याय का 3 और 4 पद में, जब उसने दूसरी मोहर खोली, है ना। ये पहला, ये सब परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर ये क्रोध पृथ्वी के ऊपर डालने का चालू किया। पहला 7 मोहर, उसके बाद दूसरा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर और क्रोध कर रहा है। अभी सफेद कलर में आया जब ज्यादा नुकसान उसने करा नहीं, परंतु वो लाल कलर में आया है जब हम देख सकते हैं कि आ, दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी का शब्द देखा है ना। ये 5वें अध्याय में और 14 अध्याय में 4 प्राणी को हम देख सकता है। वो 4 प्राणियों से दूसरा ये प्राणी है। ये दूसरा प्राणी वो कौन कौन है? वो दूसरा प्राणी एक गाय जैसी, एक बैल जैसी मुंह लगा हुआ प्राणी। वो प्राणी अभी इधर आवाज कर रहे, आ। किसको बुला रहे? ये प्राणी किसको बुला रहे? किसको बोलते हैं आ जाओ? मसीह विरोधियों को। है ना, मसीह विरोधी को बुला रहे, है ना। ये योगन्ना को नहीं बुला रहा है। ऑलरेडी योगन्ना स्वर्ग में है ना। इसलिए पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था कि वो एक एक सवार करके आता है, उसी को बुला रहा है। इधर अभी वो लाल घोड़े में आने वाला व्यक्ति को वो बुला रहा है। प्राणी को कहते हुए सुना, आ। फिर एक और घोड़ा, पगले का घोड़ा नहीं है, एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, रेड कलर। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरों को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। लाल कलर, लाल कलर किसको दर्शाता है? रेड कलर शैतान को। लाल कलर किसका प्रतीक है? शैतान मृत्यु। का। नहीं, शैतान का नहीं है। लहू का, लहू का। लेहू का, है ना। लेहू का यही है। उसका मतलब यही है कि अभी पहला वो सफेद घोड़े पे आ गया है, शांति, है ना। सफेद किसको दर्शाता है? शांति को दर्शाता है ना, है ना। सफेद किसका सिंबल है? पीस का, बोलो। शांति का। पीस का, शांति का सिंबल है। वो पहले वो शांति के रूप में आया, परंतु एकदम अभी वो शांति व्हाइट बदल गया है। अभी वो लाल कलर में आ गया। लाल कलर मतलब क्या है? ब्लड को दर्शाता है, खून को दर्शाता है। और उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में और क्या है? एक बड़ी तलवार। एक बड़ी तलवार है। मतलब ये खून और तलवार,
क्या 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 होगा ये? उनके हाथ में तलवार भी है, उसके बाद खून भी दिख रहा है। क्या होगा ये? हम्म? पहले के जमाने में युद्ध होता था ना, युद्ध में क्या 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 यूज करता था? एक राज्य के ऊपर दूसरा राज्य युद्ध करता था, जब क्या यूज करता था? तलवार, भाला। है ना, ये तलवार सब यूज करता था। ठीक है, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तलवार तलवार सब चले गया है। मिसाइल है, बॉम्ब है, वो ये बहुत सारा आजकल है। परंतु उसी जमाने में हम देख सकते हैं कि सब घोड़े के ऊपर जाकर जाकर तलवार हाथ में रखकर तलवार से शत्रुओं को मार डालता था। तलवार से मार डालने के टाइम खून इतना निकलता था, इतना निकलता था। उसका मतलब ये है कि ये मसीही विरोधी पहले शांति का जैसी आया है, वो भेड़ का वेश भूषण करके आया है, अभी वो भेड़ियों की जैसी बदल गया है। हकीकत में उसका क्लियर पिक्चर में वो आ गया है, आकर दुनिया के कई लोगों को उसने मार डाल दिया है। बहुत बड़ा युद्ध लोगों के साथ कर दिया है। ये कहां से मिला इसको ये अधिकार? स्वर्ग से। है ना, उसमें लिखा है ना, उसके सवार पर अधिकार दिया गया है। उनके खुद का अधिकार नहीं है। शैतान को खुद का कोई अधिकार नहीं है। शैतान सिर्फ परमेश्वर उसको अनुमति देता है जब भी वो कुछ काम कर सकता है। जब तक परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देता है, जब तक वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी के लिए कुछ एक चीज उसी के लिए उसको खराब करने के लिए उसको माहौल मिल सकता है, परंतु किसी के ऊपर भी वो कुछ कर नहीं सकता है ना। जॉब के बारे में हम देख सकता है ना, जॉब के ऊपर वो दर्शन तो किया है, उसका नजरिया जॉब के ऊपर था, कैसे भी वो जॉब को नाश करे, क्योंकि उसी टाइम के परमेश्वर का एक भक्त था। जब ये शत्रु, ये शैतान स्वर्ग में पहुंच गया है, जब परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, मेरा दास ईयोब के ऊपर तुमने नजर लगा दी है क्या? है ना, जब परमेश्वर उसको अनुमति देता है, पहले उनका जानवर को मार डाल दो, हैं, उसके बाद उनका घर को सत्यानाश कर दो, उसके बाद उसका बच्चों को मार डाल दो, उसके बाद उनका शरीर में ऐसी बीमारियां लेके आ जाओ। ये सब जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है तब तक कुछ भी नहीं कर सकता है ना। जब परमेश्वर ने बोला था उनका धन दौलत को सबको तुम नाश कर दो, जब बोला था मेरा दास ईयोब के ऊपर तुम हाथ नहीं लिखना है, उसके बाद बच्चे लोगों को भी मार डालने के लिए बोला है, जब भी वो यही बात कहा है, मेरा दास के ऊपर ईयोब के ऊपर तुम हाथ ना रखना है ना। उसके बाद आखिरी में परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया, अभी तुम एक काम कर, उनका शरीर में पकड़ो, परंतु उसका प्राण को कुछ नहीं करना है। शैतान उतना ही करता है। परमेश्वर क्या उसको अनुमति देता है उतना ही कर सकता है, बाकी पर शैतान को अपने आप कुछ नहीं कर पाता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया है ना। हम डरने का नहीं, शैतान से हमको डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे बीच में हमारे जीवन में शैतान कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर अनुमति देता है, जब वो होता है, उसी के पहले कुछ भी नहीं होता है ना। इधर भी वही उसको ऐसी अधिकार दिया है। क्या के लिए अधिकार दिया है? क्या अधिकार दिया उसको? हेलो,
उसे अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से मेल उठा ले। क्या होता है मेल? मेल क्या है? कोई सुन रही क्या? जी अंकल। एक दूसरे से कार्य मेल होता है। एक हाँ, मेल क्या दूसरे है? मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से मिलता हाँ, जुलता शांति है। है ना। दुनिया दुनिया में एक दूसरे से प्रेम करना, शांति का एक वातावरण रखना है। बोल रहे हैं अभी तुम वो हटा दो। अभी परमेश्वर ने पृथ्वी पे एक थोड़ा सा शांति का वातावरण बना के रखा हुआ। ये बोल रहा है तुम अभी एक काम कर, दुनिया से शांति हटा दो। हम समझ लो, हमारे बीच में से शांति हट जाएगा तो क्या हो जाएगा उसके बाद? अभी परमेश्वर ने हमारे दुनिया में शांति बना के रखा हुआ है। बीच बीच में शैतान अशांति लेके आता है, परंतु परमेश्वर अभी शांति को बना के रखा है। यदि आप समझ लो, ये दुनिया में एक दिन के लिए शांति परमेश्वर ने निकाल दिया है, दुनिया में शांति है नहीं, क्या हो जाएगा? है? युद्ध हो जाएगा। हाँ, युद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे से मारेगा, मार डालेगा, है ना। शांति है नहीं। वो अवस्था में ये आ जाएगा, एक दूसरे को मार डालेंगे। शांति है नहीं, शांति का अवस्था है नहीं है। कोई उसको समझाने वाला है नहीं है, क्योंकि शांति है नहीं है तो किसी का भी दिमाग में, किसी का भी दिल में, किसी का हृदय में भी शांति का वातावरण है नहीं है तो क्या करता है? एक दूसरे से हम भी झगड़ता है, एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक दूसरों को मार डालेंगे। ऐसी एक स्थिति में ये दुनिया बदल जाएगी, है ना। ये शैतान का कलर हमेशा हम देख सकते हैं कि ये लाल कलर में है ना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 3 पद। एक और एक चिन्ह और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 बस सींग बस थे। बस, ठीक है ठीक है। कौन है बड़ा? एक अजगर, कौन सी अजगर? लाल कलर का अजगर। लाल कलर का अजगर है। ये अजगर कौन है? सांप। हाँ, शैतान, है ना। ये शैतान, मतलब शैतान का भी कलर क्या है? लाल कलर का है, क्योंकि शांति है नहीं, अशांति फैलाने वाला है शैतान। परमेश्वर ने आदम हवा को आदन वाटिका में इतना शांति के वातावरण में बना के रखा हुआ था, परंतु शैतान ने उधर घुसकर क्या कर दिया है? शांति को खत्म कर दिया है ना। ये शैतान का काम। हमारे घर पे भी कभी कभी अशांति हो जाता है, उसका मतलब ये शैतान हमारे घर पे भी काम करता है। लाल अजगर। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 और 4 को पढ़ ले। 17 अध्याय 3 और 4। हाँ, तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथों में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। है ना। ये किसके बारे में बोल रहा है? बीस्ट, जानवर। जानवर किसको दर्शाता है? मसीह की विरोधी को, है ना। ये मसीह की विरोधी का भी कलर क्या है? रेड।
रेड कलर का, लाल कलर का है ना। हमने पहले भी मैंने दाए दिलाया था, परमेश्वर को ट्रिनिटी है, परमेश्वर को त्रिएकत्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसी शैतान में भी है ड्रैगन, अजगर, साम, मस शैतान और मसीह की विरोधी, वो प्रभु यीशु मसीह के जगह में, और झूठा भविष्य देखता वो पवित्र आत्मा के जगह में, उनको भी एक ट्रिनिटी है। देख उसी का भी कलर क्या है, लाल कलर का है। परंतु हमारा परमेश्वर का कलर क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कलर क्या है, वाइट, सफेद है ना, व्हाइट। ये उसका उल्टा है बिल्कुल। शैतान भी लाल कलर का है और उसी का एजेंट मसीही विरोधी भी लाल कलर का है ना। उसके बाद बोल रहा है परमेश्वर ने इनको अधिकार दिया है। पहले भी हमने याद किया है, ये खुद का अधिकार नहीं है, उनके पास खुद का कोई अधिकार नहीं है। काय के लिए अधिकार दिया है, दुनिया से शांति हटाओ, शांति हटा के अशांति फैलाओ। कितना तुम अशांति फैला सकता है उतना तुम अशांति फैलाओ, ये था इनका काम। ये समझ लो, ये एक दूसरे से मार डालने के द्वारा नहीं तो युद्ध होने के द्वारा अशांति नहीं हो रहा है। आजकल हमारा दुनिया में कोई अशांति नहीं तो शांति खत्म हो जाता है। क्या है, इस्राएल और अरबी लोगों के बीच में युद्ध हो जाता है, एक दूसरे को मार डालता है जब अशांति का वातावरण होता है ना। परंतु इधर वो नहीं है, एक दूसरे को मार डालने के, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ने से और खून निकालने से अशांति नहीं हो रहा है। इधर पहले क्या हो रहा है, अशांति आ रहा है, उसी के द्वारा एक दूसरे को मार डाल रहा है ना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी का सिचुएशन और ये ग्रेट ट्रिब्युलेशन का, महाक्लेश का टाइम का सिचुएशन में जमीन आसमान की फर्क है। आज हम देख सकता है कि युद्ध और ऐसी ऐसी झगड़े के द्वारा अशांति फैल जाता है, परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं, अशांति चले जाने के द्वारा एक दूसरे को मार डालता है ना। अभी के इसी में कुछ कंट्रोल है, परंतु उसी टाइम बिना शांति में एक दूसरे को मार डालता है, उसी में कोई कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। चलते रहेगा, बहुत चलते रहेगा, बहुत चलते रहेगा। समझ लो क्या हालत होगा दुनिया का। लोग मरते जाएगा, शांति है नहीं, बिना अशांति। ऐसी एक वातावरण में हमारा दुनिया बदल जाएगा, हमारा पृथ्वी बदल जाएगा। कितना कितना एक बहुत कठिन एक अवस्था है, बहुत एक पैथेटिक कंडीशन, एक गंभीर स्थिति है। दुनिया के ऊपर शांति नहीं है, एक दूसरे को मार डालेगा, एक दूसरों को ये करेगा। ऐसी बिल्कुल पूर्ण रीति से शांति को दुनिया से चले जाए, बिल्कुल नहीं है। आज हम जानते हैं कि शांति इसलिए है, प्रभु का लोग इस दुनिया में है, पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, इसलिए कहीं ना कहीं अशांति हो जाता है, परंतु पूरा दुनिया में एक साथ अशांति नहीं आएगा, क्योंकि शांति का लोग इस दुनिया में है। परंतु उस टाइम हम जानते हैं कि शांति देने वाला, प्रेम करने वाला लोग इस दुनिया में नहीं है, पवित्र आत्मा इस दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ एक शैतान है इस दुनिया में। इसलिए परमेश्वर ने उस शैतान को अधिकार भी दिया है, उसी के द्वारा बहुत सारा खतरनाक रीति से युद्ध इस दुनिया में हो जाएगा। इतना खून, एक दूसरे को खून निकलता है। हम जानता है कि ना, शैतान हमेशा खून का एक उनके पास एक प्यास है, हमेशा शैतान लोगों का खून पीता है, खून के पीछे चलता है शैतान को। हम जानता है कि हिंदू धर्म के अंदर कई
ऐसी देवी देवता है, भद्रकाली ऐसे कुछ है। उसका हम जानता है कि मंदिर में भी वो नाक ये सब बाहर कर कर ये रहता है। उन्हीं को उसको क्या है, खून चाहिए। ये शैतान का एक ये खून, ये दुनिया में उसी टाइम शैतान इतना उनका जीवन में इतना इच्छा हो जाता है लोगों को खून पीने के लिए, है ना। इसलिए ये खून इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम में वो व्हाइट हॉर्स, वो श्वेत घोड़ा के ऊपर सवार करने वाला व्यक्ति एक लाल घोड़े में बदल जाएगा, लाल घोड़े में बदल जाएगा, है ना। पूरा पूरा दुनिया में हम देख सकता है कि खून खून देखता है। ये तो स्टार्टिंग में। आखिरी में हम देख सकता है कि खून किलोमीटर बहता रहता है एक घोड़े का गुड़ने तक। घोड़े का गुड़ने का लंबाई हमको मालूम है ना, बहुत ऊंचा है ना, इसलिए वो गुड़ने तक ये पूरा दुनिया में खून खून भरेगा आखिरी टाइम में। ऐसी एक स्थिति में ये दुनिया बदल जाएगा, है ना। उसी के संबंध में है एक और पद हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 15 पद। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 15 पद। और वे चार चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। है ना। मनुष्यों को कितना कितना लोगों को मार डालेगा? 1/3। 1/3। मतलब 3 लोग है तो उसमें से एक मर जाएगा, 3 में से एक मरते जाएगा। 300 लोग है तो 100 मर जाएगा। 3000 है तो 1000 मर जाएगा। 3 लाख है तो उसमें से 1 लाख 1 मर लाख। जाएगा। ऐसी ही 3 पोर्शन मर जाएगा। इतना ये स्टार्टिंग में, ये 7 साल की टाइम की 3.5 साल की टाइम की बात है ये। उसी टाइम में ऐसी लोगों को मार डालने का अधिकार इस दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर इतना 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 परेशानी लोगों के ऊपर आ जाएगा। बहुत परेशानी के साथ लोगों को सहना पड़ेगा। शैतान और उसका एजेंट सब आकर लोगों को इतना मारेगा, यहूदी लोगों को भी मारेगा। शैतान आके यहूदी लोगों की सबके ऊपर वो कब्जा करके रखेंगे। ये हम जानता है कि इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में था, आखिरी टाइम में क्या हो जाएगा उसी का चिन्ह के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को बताया था। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 6 और 7। मत्ती 24 का 6 और 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बस ठीक है। इधर बहुत क्लियरली लिख रहा है क्या है, आखिरी टाइम में युद्ध के बारे में, और उसके बारे में इतना सुनेगा, उतना सुनेगा, पूरा दुनिया में युद्ध हो जाएगा, है ना। हमारे इधर वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। उसी में भी पूरा दुनिया में इतना तकलीफ तो नहीं आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने के लिए आएंगे। उसी के पहले ऐसी एक दुनिया में पूरा युद्ध भरा हुआ है। ऐसी एक अवस्था में एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध में, एक ऐसी एक दूसरों के ऊपर इतना झगड़ा करेगा, इतना झगड़ा कर इतना इतना खून निकालेगा। बहुत बड़ा एक युद्ध का ये आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह आने के पहले, है ना। ये 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसी के बीच में ये बात इस दुनिया में हो रहा है। दुनिया का लोगों को इसलिए बोल रहा है इसको महाक्लेश का टाइम है। पूरा दुनिया में कोई भी कभी भी ऐसी कष्ट और तकलीफ किसी ने भी नहीं सहा है। ऐसी एक कष्ट है ये 17वां हफ्ते में, ये महाक्लेश के टाइम में।
मसीही विरोधी शासन करने के टाइम में बहुत बड़ा खतरनाक एक टाइम है। लोगों को इतना मार डालेगा, पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर डरावने का एक अनुभव। शांति कहीं भी नहीं है, सबका हृदय के अंदर अशांति भरा हुआ है, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के मारता है। शांति के कमी के कारण, युद्ध के कारण शांति नहीं आ रहा, अशांति नहीं हो रहा है, परंतु अशांति के कारण लोगों को मार डाल, बहुत बहुत ही खतरनाक। शत्रु कौन है मित्र कौन है मालूम नहीं है, कोई भी मित्र है नहीं है, एक दूसरों को शत्रु समझता है, भाई भाइयों को भी मार डालता है। ऐसी एक स्थिति में दुनिया बदल जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, कितना कितना एक खतरनाक स्थिति है, हम उसके बारे में सोच नहीं सकता है। अभी जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सिखाया, दिखा रहा था, उसी टाइम ये एक स्वॉर्ड नहीं तो एक तलवार के रूप में दिखाया था। परंतु आजकल हम जानता है कि इतना मिसाइल है, इतना न्यूक्लियर वार वेपन है, केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, बहुत सारा। एक मिनट के अंदर पूरा दुनिया को खत्म कर सकता है, ऐसी शक्ति आज दुनिया के पास है। कई साल पहले हम देख सकता है कि वो हिरोशिमा में थोड़ा सा एक केमिकल डाला है, आज का उसका इफेक्ट आज भी है। ऐसी दुनिया को खत्म करने का जैसी चीज है। जब प्रभु यीशु मसीह जाएगा और मसीह विरोधी इधर आएगा, जब हम देख सकता है कि ऐसी एक बहुत बड़ा एक वातावरण, एक दूसरे से मारना, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ना है। अभी हम न्यूज में पिछले एक साल से देख रहा है, इस्राइल और वो अरबी लोगों के बीच में कितना युद्ध हो रहा है। इस्राइल इधर से मिसाइल छोड़ता है, उधर से वो मिसाइल छोड़ता है। कितना खतरनाक रीति से दोनों राज्यों के बीच में कैसी तकलीफ चल रहा है। ऐसे समझ लो, अभी ये दूसरे के बीच में हुआ है, वो हमारे जीवन के लिए इतना खतरनाक एक स्थिति है। ऐसी है तो पूरा दुनिया में एक राज्य दूसरे के राज्य के साथ, एक देश दूसरे के देश के साथ ऐसी झगड़ा करेगा तो ये भाई बहनों, हम सोच नहीं सकता है। ये शैतान के द्वारा परमेश्वर करवा रहा है लोगों को, क्योंकि विश्वासी लोग सब चले गया है, अभी अविश्वासी लोग है। अविश्वासी लोगों को ये समझाना है कि तुम लोगों ने अभी तक क्या कर दिया है, ये सब गलत है, मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं, मैं ही जिंदा परमेश्वर हूं। ये दिखाने के लिए परमेश्वर दुनिया के ऊपर ऐसी वातावरण, ऐसी एक अवस्था, लाल का अनुभव, एक खून का अनुभव, एक युद्ध का अनुभव पूरा दुनिया में भरा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यदि तुम ऐसी युद्ध तुम्हारे सामने दिखता है, अभी हम बोलता ना ये युद्ध कभी आ जाएगा तो हम बोलता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, प्रभु यीशु मसीह ने ये चिन्ह के बारे में बोला है। परंतु अभी तो हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य स्थापनी है, अभी का युद्ध नहीं है। अभी का युद्ध ऐसा युद्ध नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं जगहों में ऐसी हो रहा है, ये उसी का चिन्ह नहीं है। उसी का चिन्ह वही है, मसीही विरोधी लोग इस दुनिया में आने के टाइम ये बहुत भयानक रीति से एक दूसरे को, देश के ऊपर, एक राज्य के ऊपर दूसरा राज्य, एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी, ऐसी पूरा दुनिया में ऐसी झगड़ते रहेंगे। पूरा दुनिया का लोगों का एक 3 में से 1 भाग को पूरा दुनिया से नाश करेंगे। देख कितना होगा। अभी समझ लो, हमारा इंडिया में 145 करोड़ के लोगों के आसपास है, उसमें से
3 गुना मतलब 48 करोड़ लोगों के आसपास हमारे इंडिया में से मर जाएगा। कितना क्या स्थिति होगा, क्या स्थिति होगा उसी टाइम। हमारे इंडिया से कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर 50 करोड़ लोगों के आसपास मरना कितना एक खतरनाक स्थिति है। ये शैतान इस दुनिया के ऊपर लेके आ रहा है ना। जब हम एसेकेल की किताब 38 अध्याय और 39 अध्याय, एसेकेल में भी आखिरी टाइम में होने वाला हर एक चीजों के बारे में बताया है। उसी में 38 और 39 अध्याय अपना टाइम के हिसाब से आप पढ़कर देख लेना, उधर भी ये स्थिति को हम देख सकता है। सिर्फ उसमें से एक पद अपन पढ़े, 38 अध्याय का 21 पद, एसेकिएल 38 का। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। है ना, क्या बोल रहा है? हर एक तलवार अपना भाई के विरुद्ध में उठेगी। ये स्थिति है। ये मसीही विरोधी वो लाल घोड़े के ऊपर आ रहा है, उसी स्थिति को एसेकिएल भविष्यवाणी के द्वारा बता रहा है। 38 और 39 अध्याय पढ़ के देखेगा तो ऐसी बहुत सारा चीजें उधर हम देख सकते हैं। पहाड़ को बोले तो उठो। देखिए, एक आदमी आदमी से मार कर मर जाएगा, उसके बाद परमेश्वर ने पहाड़ को भी बुलाएगा। पहाड़ भी आकर इन लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर इतना तलवार चलाएगा, इतना तलवार चलाएगा, बहुत ही गंभीर गंभीर स्थिति में वो बदल जाएगा। उसके साथ हम यिर्मयाह की किताब 25 अध्याय उसका 15, 16, 17, यिर्मयाह 25 का 15, 16, 17। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा खड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया। उधर भी हम देख सकते हैं कि ये क्रोध के टाइम की बात कर रहा है। यिर्मयाह बोल रहा है, मैंने ये परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर डालेंगे, वो तलवार चलाएंगे। ऐसी एक गंभीर स्थिति में ये लोग आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीयन 5 का 3। जब लोग कहते होंगे कि कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। ना, ये एक स्थिति है। हम जानते हैं कि दुनिया में दो बहुत खतरनाक दर्द है। एक मृत्यु का दर्द, आत्मा शरीर से निकल जाता है, वो एक खतरनाक एक दर्द है। उसके बाद दूसरा है मां का पेट में से बच्चा निकलना है। आजकल सर्जरी की नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी। हम जानते हैं कि कितना दर्दनाक है। ऐसी एक दर्दनाक अनुभव में आखिरी टाइम में आएंगे। ये एसेकिएल भी बोल रहे, यिर्मयाह भी बोल रहे, अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि दुनिया के ऊपर ऐसी ऐसी बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, बहुत बड़ा विनाश। अभी पौलुस वही बोल रहा है, दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा एक विनाश आने वाला है। कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को ये अनुमति दिया है, तुम करो। है ना, ये मसीह की विरोधी का हालत। मसीह के विरोधी उसी टाइम इस दुनिया के ऊपर इतना इतना तकलीफ दिएगा, इतना परेशानी दिएगा। ये सब परमेश्वर करवा रहा है, मसीह के विरोधी का शक्ति नहीं है। परमेश्वर उनको शक्ति दे रखा है, परमेश्वर उसको अनुमति दे रखा है, तुम ये करो, ये करो, क्योंकि लोगों को शब्द सिखाने के लिए,
परमेश्वर ने पिछले 2000 साल लोगों को दिया है मन फिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, परंतु लोगों ने वो अंगीकार नहीं किया है। बार बार सुसमाचार का मैसेज सुनते गया, कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को यही सिखाने के लिए ही हम सच्चा परमेश्वर है ना, परमेश्वर की ओर से बहुत खतरनाक रीति से एक अवस्था में ये दुनिया बदल जाएंगे। बिल्कुल शांति है नहीं, शांति का वातावरण है नहीं, शांति बिल्कुल खत्म कर दिया है। परंतु हम धन्य लोग हैं, मैंने पहले भी बोला है, इसलिए हम ये सीख रहा है। एक परमेश्वर ने इसी स्थिति से हमको कैसे बचा लिया है, और हम ये सीखकर हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के टाइम परमेश्वर का बहुत बड़ा एक क्रोध आखिरी टाइम में इस दुनिया के ऊपर आ जाएगा। उसमें से आपका बचना है तो अभी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करो, नहीं तो आप बच नहीं पाएगा। ये दो चीज के लिए हम ये बात को सीख रहा है। परमेश्वर ने ये क्लेश में से कलीसिया को बचा लिया है। ये क्लेश स्टार्ट होने से पहले कलीसिया को प्रभु अपने आप बुलाएंगे। हम शांति की वातावरण में, शांति का राजकुमार के साथ, स्वर्ग में हम शांति के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ हम रहेंगे। परंतु इस दुनिया में हालत बहुत खतरनाक रीति से जाएंगे। तो ये भाई बहनों, हमारा कई रिश्तेदार अभी भी उद्धार के रास्ते में नहीं आया गया, उसको हम ये समझाना है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु ये बहुत बड़ा दंड पृथ्वी पे है। लोग बोलते हैं ना पृथ्वी पे ही नरक है, सही है, पृथ्वी पे ही है नरक, आखिरी नरक अलग है, परंतु ऐसी एक नरक का एक अनुभव उसी दिन ये पृथ्वी पे हो जाएगा। परमेश्वर ने हमको बचा लिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये बातों को हम लोगों को बताए, हमारा रिश्तेदार लोगों को बताए, हमारा दोस्त लोगों को बताए, ऐसी एक स्थिति दुनिया में आने वाला है, बताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए अच्छा एक जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को खुश करवाते हुए हम हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी 2-3 मिनट बचा है, इसलिए मैं अगले मोहर के ऊपर नहीं जा रहा है। अगले हफ्ते हम देखेंगे मसीही विरोधी का वो बदलावट, कैसे वो बदल जाता है ना। एक छोटा सा एक जानवर है ना, याद है, छोटा सा है, वो क्या है, ये अभी मेरा शरीर में आएगा तो मेरा शरीर का जैसी कलर हो जाएगा, वो और कई जगहों में जाएगा तो उसी का जैसी कलर बन जाता है। गिरगिट ऐसा कुछ है ना, गिरगिट बोलते हैं, है ना, गिरगिटी बोलते हैं ना। हाँ, गिरगिट का स्वभाव है शैतान का, है ना, ये बदल जाता है ना। अभी देखो सफेद देखा हमने, तुरंत वो लाल में बदल गया। अभी कल अगले हफ्ते हम और देखेंगे उसका कलर कैसे बदल रहा है ना। इसलिए पौलुस भी बोल रहा है, शैतान कभी कभी स्वर्गदूत के जैसी हमारे सामने आ जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है ये स्वर्गदूत है क्या, शैतान का दूध है क्या है। अभी भी लोगों को भरमाने के लिए वही आया है, मसीहा की जैसी आया है वो, यही है उनका काम। इसलिए हम सतर्क करके शैतान को स्वभाव को पहचान कर उसमें से बचने के लिए, उनका भरमाने का अनुभव में हम ना जाए, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का प्रेम करते हुए, परमेश्वर का वचन सीखते हुए हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।